हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आपके पास दो पार्ट्स गिवन हैं, आपको एक एक पार्ट का आंसर करना है. सो कहता है स्टेट कोलाराशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. तो कोलाराश लॉ किसके लिए होता है? आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए होता है. इट्स अनदर मेथड, राइट? और इसको आप इनडायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर द calculation of limiting molar conductivity of the weak electrolytes. So this law says that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anions and cations of electrolytes. अब इसको ना दो तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. पहला कि अगर मैंने इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इस्तेमाल किया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं. लेट से मैंने कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया, ये कैल्शियम कैटायन में एंड दो क्लोराइड एनायन में डिसोसिएट हो गया. तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, एंड इट इज गोइंग एंड 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन. ठीक है, 2 क्यों किया? क्योंकि एनायन दो दे रखे हैं, राइट? बट अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, लेट्स से कि आपके पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता. H पॉजिटिव में एन एसिटेट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता. तो हम इसे इनडायरेक्टली यूज करेंगे. कैसे? इसको इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम कोलाराश लॉ क्या करेंगे? एक इनडायरेक्ट वे में इस्तेमाल करेंगे. कैसे? कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC एसिडिक एसिड इज इक्वल्स टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. ठीक है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को मैंने क्या किया, इस तरीके से अरेंज किया कि मुझे कैटायन और एनायन क्या बच जाए? H एंड AC बच जाए. क्यों? क्योंकि ना अगर मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ से हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC माइनस. अब क्योंकि ये माइनस का साइन है और ये सम होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस का, तो माइनस हो जाएगा दोनों में. सो माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस. तो आप क्या देख रहे हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो आपके पास बचेगा क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन एंड द एनायन व्हिच यू वांटेड, राइट? बट आपने इनडायरेक्टली किया क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर सकते. द रीजन बीइंग कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते ही नहीं है. अगर आप डाइल्यूशन करोगे, आप इन्फिनिटी पर ले जाओगे कॉन्सेंट्रेशन को, या डाइल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होने की तरफ जाएंगे. ठीक है, बट उस केस में कंडक्टिविटी मेजरमेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं. उस टाइम पे आप उसको मेजर ही नहीं कर पाते, राइट? सो दिस इज हाउ द कोलाराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस वर्क्स. ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट सेज कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, तो इसकी सर्टेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी कि आउट ऑफ ऑल द मोल्स ऑफ द एसिटिक एसिड या मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटिक एसिड या पार्टिकल्स ऑफ द एसिटिक एसिड, सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडरवेंट डिसोसिएशन. ठीक है, तो वो आप क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है यूजिंग मोलर कंडक्टिविटीज. तो क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, ये होता है. सो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की कितनी है? 48 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है. ठीक है, 48 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है. एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये जाएगा आपका 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. यूनिट्स भी सेम है तो यूनिट्स को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो बचेगा क्या? 48 अपॉन 400. इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बचेगा 12 अपॉन 100 और फर्दर सॉल्व करोगे तो बचेगा 0.12. मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 0.12. मतलब 100 अगर आपके मॉलिक्यूल होंगे किसके? इसके एसिटिक एसिड के, तो सिर्फ 12 मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हो रहे हैं इन डाटा के बेसिस पे. ठीक है, या कहे कि इस डाटा के बेसिस पे सिर्फ 12% डिसोसिएशन हो रहा है. क्लियर? I hope you understood this question really very well. Thank you.